आप सभी को पता ही है कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया कि बिहार में 3 प्रकार के अलग-अलग लेबर कार्ड है। तो उसमें मैंने बताया कि जो अपने भवन निर्माण से जुड़ी कामगार का बिहार से लेबर कार्ड बनवाया हुआ है, उसमें जो है कई सारे स्कीम का बेनिफिट मिलता है। उस वीडियो में जो है कई सारे लोगों ने कहा कि इसकी स्कीम के बारे में चर्चा करिए, कौन-कौन से स्कीम के तहत कितना बेनिफिट मिलता है, इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या देना पड़ता है, आवेदन हम कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें जो है लेबर कार्ड बनाए हुए कितने साल हो गया तो इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो अभी जो इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है, जिसमें स्कीम के बारे में जानकारी, कितना आपको सहायता राशि या फिर बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में जानकारी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए और लेबर कार्ड बनाए हुए कितने साल हो गया है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं और आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अगर मान लीजिए आप लेबर मजदूर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड के द्वारा आपका लेबर कार्ड इस तरह से इशू हुआ है तो समझिए कि आपको जो है कई सारे स्कीम का बेनिफिट मिल पाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 14 प्रकार के अलग अलग स्कीम है जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा, जिसकी पूरी सूची यहाँ पे जारी कर दी गई है कि आपको जो है कौन कौन से स्कीम के तहत बेनिफिट यहाँ पे मिलने जा रहा है। ठीक है, अगर आपके पास ई वाला लेबर कार्ड है, देखिए मैंने 3 लेबर कार्ड के बारे में बताया था। एक ई श्रमिक कार्ड था, वो अलग कार्ड है। एक आपका मनरेगा जॉब कार्ड था, वो भी अलग कार्ड है। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड वाला जो कार्ड है ना, यानी कि BOWC वाला कार्ड है, उसके बारे में। ठीक है, तो अगर आपके पास ये लेबर कार्ड है तो यहाँ पे स्कीम का जो लिस्ट है यहाँ पे खुल के आ चुका है। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्कीम के रिगार्डिंग हम बात करें तो भवन रिपेयरिंग के लिए आपको जो है सब्सिडी सरकार यहाँ पे देती है। अगर आपका लेबर कार्ड बनाए हुए 3 वर्ष हो गया, मतलब कि 3 वर्ष से अधिक हो गया, तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए इसमें ज़मीन का जो है आपको LPC देना होता है और फिर यहाँ पे ज़मीन का जो है वर्तमान करेंट रसीद आपको देना होता है और श्रमिक के साथ मरम्मती करवाने वाले जो घर है ना उसका फ़ोटो आपको देना होता है, यानी कि लेबर को उनके घर के सामने खड़ा करवाकर एक फ़ोटो क्लिक करके देना होता है, तो इसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो अगर आपका घर खराब हो गया है, जर्जर हो गया है, तो आप इस योजना के तहत बेनिफिट ले सकते हैं और आपका लेबर कार्ड बना हुआ है। देखिए साइकिल क्रय करने के लिए आपको सब्सिडी दी जाती है। 1 वर्ष की आपका लेबर कार्ड कम से कम सदस्यता होनी चाहिए, मतलब कि 1 वर्ष बनाए हुए होनी चाहिए, तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें आपको 3500 रुपये दी जाती है साइकिल खरीदने के लिए और इसमें बताया गया है कि जो भी आप साइकिल खरीदेंगे उसका जो भी GST के साथ वाउचर आपको मिलेगा, कोटेशन मिलेगा, वो आपको देना पड़ेगा और श्रमिक का जो साइकिल के साथ एक फ़ोटो क्लिक करवाकर अपलोड करना होगा कि हाँ जो भी लेबर हैं वो अपना साइकिल खरीदे हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे औजार खरीदने के लिए आपको सब्सिडी सरकार यहाँ पे देती है। जो भी आप वर्क करते हैं उसमें जो भी उपकरण लगता है, औजार लगता है, उसको खरीदने के लिए सरकार यहाँ पे पैसे देती है। इसमें भी बताया गया है कि आपको जो है कम से कम 3 वर्ष लेबर कार्ड बना हुआ है तो इसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज ही आपने लेबर कार्ड बनवाया और आज ही इसका बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है 15,000 रुपये तक का औजार आप खरीद सकते हैं। इसमें बताया गया है कि कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा, उसके बाद एक प्रमाण पत्र मिलेगा और तो आपको ये प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, मतलब कि ट्रेनिंग होगा आपका, उसके बाद ये औजार खरीदने के लिए पैसे आपको दिए जाएंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे मृत्यु लाभ में यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं रहता है। मान लीजिए आपका लेबर कार्ड अभी भी बना हुआ है और इस प्रकार की कोई घटना हो जाती है तो फिर यहाँ पे देखेंगे स्वाभाविक मृत्यु पर जो है 2 लाख मिलेंगे और दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रित या परिवार की सूची प्रमाण पत्र, जो भी नॉमिनी है उनका आधार कार्ड, 1 से अधिक नॉमिनी है तो उन सभी का जो है आधार कार्ड और शेयर बतानी होगी, मृत्यु प्रमाण पत्र, नॉमिनी का आधार कार्ड, आश्रित या फिर पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र, जो भी अपने किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो अपने जो भी FIR वगैरह करवाया हुआ है उसका रिपोर्ट, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आपको देना पड़ता है, मतलब दुर्घटना से किसी का मृत्यु होता है उस कंडीशन में। बाकी यहाँ पे आपदा प्रबंधन विभाग से लाभ नहीं प्राप्त होने का शपथ पत्र भी आपको देना होता है। 1 से अधिक नॉमिनी की स्थिति में जो भी नॉमिनी है उन सभी का सहमति का शपथ पत्र वगैरह पंचनामा आदि आपको देना पड़ेगा, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दाह संस्कार के लिए जो है आर्थिक सहायता सरकार देती है, जिसमें आप लेबर कार्ड बनवा लिया हुआ है, कोई भी ड्यूरेशन यानी कि वर्ष की आवश्यकता नहीं है कि इतने साल आपका लेबर कार्ड बना हुआ है तो बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपने लेबर कार्ड बनवा लिया हुआ है तो 5,000 रुपये यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रित या फिर परिवार की सूची प्रमाण पत्र और किसी प्रकार की दुर्घटना से मृत्यु हुई है
तो उस कंडीशन में उसका जो भी FIR या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो दे सकते हैं, नहीं तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे लाभार्थी की चिकित्सा सहायता राशि दी जाती है। तो इसमें भी अगर आपने लेबर कार्ड बनवा लिया हुआ है तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से समतुल्य राशि आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सिविल जो भी आपके डॉक्टर होते हैं उनसे प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है, व्यय का रसीद आपको देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता राशि का लाभ नहीं लेने का शपथ पत्र आप प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए विवाह के लिए जो है वित्तीय सहायता आपको मिलता है 3 वर्ष की। अगर आपने मेंबरशिप ले लिया हुआ है, मतलब आपका जो लेबर कार्ड है वो लगभग समझिए कि 3 वर्ष पहले का बना हुआ है, तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें देखेंगे 50,000 रुपये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, विवाह प्रमाण पत्र आपको देना होता है, वर और वधू का आधार कार्ड आपको देना होता है, विवाह का फोटो एवं निमंत्रण जो प्रमाण पत्र होता है, जो अपने और यहाँ पे इनविटेशन कार्ड बनवाते हैं वो आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे पेंशन देखेंगे 5 वर्षों के, मान लीजिए आप लेबर कार्ड बनवा लिए हुए हैं और 60 वर्ष की उम्र आपका है, तो कहीं ना कहीं 1,000 रुपये पेंशन आपको मिलता है। तो इसके लिए भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे मातृत्व लाभ यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि 1 वर्ष लेबर आपने करवा 1 वर्ष पहले लेबर कार्ड बनवाया हुआ है तो मिलेगा। प्रथम 2 बच्चों के प्रसव की तिथि को राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के 90 दिनों की मजदूरी की समतुल्य राशि देती है। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। विकलांगता पेंशन मिलता है, 1 वर्ष की आप मेंबरशिप ले लिए हुए हैं, मतलब कि आपका लेबर कार्ड बना हुआ है, तो देखेंगे यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए 1,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, अस्थायी पूर्व निःशक्तता में 75,000 रुपये एक बार आपको दी जाती है, और जो आपकी आंशिक निःशक्तता होता है उसमें 50 रुपये एक मुक्त आपको दी जाती है। अब इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पारिवारिक पेंशन मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे नगद पुरस्कार आपको मिलता है, जिसमें आपके जो भी बच्चे हैं, अगर मान लीजिए मैट्रिक में अच्छे खासे नंबर से पास करते हैं, इंटरमीडिएट में अच्छे खासे नंबर से पास करते हैं, तो उनको देखेंगे 15,000 से लेकर जो है 25,000 रुपये तक की बेनिफिट यहाँ पे मिलती है, जो डिपेंड करता है कि आप जो है कितने परसेंटेज से पास हैं। अगर कोई 80% से पास है तो उसको यहाँ पे 25,000, कोई 70% से पास है तो उसको यहाँ पे 15,000, कोई यहाँ पे देखेंगे तो 60 से लेकर इतने के बीच में है तो उसको 10,000। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र और जो भी प्रोविजनल प्रमाण पत्र होता है वो देना पड़ता है, जिसके यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलता है, जिसमें IIT, IIM, ठीक है, जैसे संस्थान में दाखिला होने पर ट्यूशन फी मिलता है। मतलब कई सारे बेनिफिट इसमें हैं जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए पितृत्व लाभ आपको देखने को मिलता है। पुरुष श्रमिक की 1 वर्ष की सदस्यता जिसकी पत्नी निबंधित नहीं हो, प्रथम 2 प्रसव के लिए 6,000 रुपये की प्रति प्रसव की दर से यहाँ पे बेनिफिट दी जाती है। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो है पूरी प्रक्रिया बताया कि किस तरह से कौन सा स्कीम का बेनिफिट आपको मिल सकता है। 14 ऐसे स्कीम है जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए भी आप इच्छुक हैं, एलिजिबल हैं, तो अपना फॉर्म भरवा लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए इसी पोर्टल के माध्यम से जो है फॉर्म फिलअप होता है। यहाँ पे आने के बाद आपको CSC के माध्यम से लॉगिन करके और जो भी लेबर कार्ड जिनका बना हुआ है उनका लेबर रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है उसको डालकर फॉर्म को भरा जा सकता है। तो अगर आप खुद से भरना चाहते हैं तो नहीं भर सकते हैं, इसके लिए आपको जो है CSC सेंटर यानी कि जो भी आपका साइबर कैफ़े वाले हैं, जनसेवा केंद्र है, वहाँ पे जाकर जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवानी होती है, या फिर ऑफलाइन जो आपके ब्लॉक में श्रम डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे जाकर भी इसका आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से क्या कुछ होने वाला है, किनको कितना बेनिफिट मिलता है। लेबर कार्ड बना हुआ है तो कितने दिनों का लेबर कार्ड पे आपको कौन से बेनिफिट मिल जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या कुछ उसका कंडीशन होता है। लेबर कार्ड बनाने के लिए मैंने ये वाला वीडियो दिया हुआ है, CSC के माध्यम से बन रहा है। अगर आपका लेबर कार्ड नहीं बना हुआ है तो बनवा सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।